बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। आपको पता है कि ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रीदिंग में हम सांस अंदर लेकर जाते हैं और सांस को बाहर लेकर आते हैं। ये जो टॉपिक है ये हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। दो हिस्सों से बराबर इसका हमने ऊपर वाला हिस्सा यानी कि जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा कि किस तरह नॉस्ट्रिल से एयर जो होती है वो अंदर आती है और उसके बाद किस तरह करके वो नेजल कैविटी में से गुजरती है। नेजल कैविटी में से गुजरने के बाद जो सांस होती है या जो एयर होती है वो किस में से गुजरेगी, वो लेरिंग्स में से गुजरेगी। जब लेरिंग्स में से गुजरेगी, लेरिंग्स में से गुजरने के बाद आगे वो किस में दाखिल हो जाएगी, ट्रैकिया में। बच्चों ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। तो विंड पाइप में से एयर जो होती हुई किस में से गुजरेगी आगे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ट्रैकिया के अंदर इस तरह करके मैंने ये सी टाइप स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये एक्चुअली ये कार्टिलेजेस हैं। जैसे अगर आप हाथ लगाएं यहाँ पर तो इस ट्रैकिया में आप लोगों को इस तरह की चीजें नजर आएंगी, समझ आएंगी कि हमारी जो सांस की नाली है इसमें यहाँ पर इस तरह की चीजें जो होती हैं ये बनी हुई हैं। अब इनका बनाने का मकसद क्या होता है? इनका बनाने का मकसद ये है कि सांस की नाली क्लोज ना हो जाए। ये सी टाइप कार्टिलेज होते हैं जो कि हमारी सांस की नाली में मौजूद होते हैं और इनका काम ये होता है कि सांस की नाली को बंद होने से रोकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद ये जो सी टाइप कार्टिलेजेस होते हैं ये बच्चों ब्रोंकाई में भी आगे दाखिल हो जाते हैं। ठीक है। इस ट्रैकिया के अंदर सीलिया टाइप स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिस तरह मैंने कल बताया था कि हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं हमारे नेजल कैविटी में या नोज में होते हैं। इस तरह इनके अंदर भी सीलिया टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया, उनको सीलिया कहते हैं और इसके साथ यहाँ पर म्यूकस भी होती है। अच्छा, इसको अब हम देखेंगे, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि एयर enters into the trachea। ट्रैकिया में एयर दाखिल होती है, हवा दाखिल होती है किसके जरिए से बच्चों? अगर आप यहां पर नोट करें तो लेरिंग्स के जरिए से दाखिल होती है into the trachea through larynx। ठीक है जी बच्चों। उसके बाद जब ट्रैकिया में एयर दाखिल हो जाती है तो उसके बाद आगे जो ट्रैकिया होता है वो ट्रैकिया कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है? दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये दो हिस्से यानी कि ट्रैकिया जब आगे डिवाइड होता है तो इसको कहते हैं, ये जो आगे स्ट्रक्चर बनते हैं इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो इसको भी हम अब लिखेंगे ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू two tubes which are called ब्रोंकाई, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है। और ये वाले ब्रोंकाई किस में आगे एंटर हो रहे हैं? आप लोग नोट कर रहे हैं कि ये ब्रोंकाई होते हैं ये आगे लंग्स में यानी कि फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं। These bronchi enters into the lungs। ठीक है जी बच्चों। उसके बाद हमने देखा कि ये जो ब्रोंकाई होते हैं आगे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे? आगे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं। तो बच्चों अब हम लिखेंगे यहां पर ब्रोंकाई फर्दर यानी कि मजीद, फर्दर का मतलब होता है मजीद, फर्दर ब्रांचेस इनटू ब्रोंकियोल्स। और यहां पर यहां तक आप लोगों ने इसको समझ लिया, सीख लिया कि पहले ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई से आगे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और आप नोट करें तो ब्रोंकियोल्स जो है, ब्रोंकियोल्स के एंड पर क्या चीजें मौजूद हैं? ब्रोंकियोल्स के एंड पर क्या ये ब्रोंकियोल्स हैं? ब्रोंकियोल्स के एंड पर क्या चीज मौजूद है बच्चों? एयर
सैक्स हैं या उनको हम एल्वियोलाई भी कहते हैं और इनकी तादाद बच्चों मिलियंस में होती है। मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख चीजें होती हैं। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख चीजें होती हैं। इस तरह करके ये ब्रोंकियोल्स के आखिर में काफी सारी एयर सैक्स होती हैं, मिलियंस में एयर सैक्स होती हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिखूंगा at the end of bronchioles millions of air sacs, और इनको हम एल्वियोलाई भी कहते हैं, एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। यहां पर तो बच्चों यहां तक हमने क्लियर कर लिया कि जो ब्रोंकियोल्स होती हैं, ब्रोंकियोल्स के एंड पे, एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स मिलियंस ऑफ एयर सैक्स या एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, यहां पर वो मौजूद होती हैं। अब इनका वो क्या काम होता है, अब देखो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली होगी कि एयर हमारे नॉस्ट्रल में से गुजरी, नेजल कैविटी में से गुजरी, नेजल कैविटी में से गुजरने के बाद वो कहां पर चली, लेरिंग्स के पास, लेरिंग्स में से गुजरते हुए आगे वो किधर चली जाएगी, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से आगे किधर चली गई एयर, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से आगे एयर कहां तक पहुंच चुकी है, अब एयर सैक्स में। हवा की थैलियों में एयर जो यहां से चली थी, नॉस्ट्रल में से गुजरती हुई चली थी, वो कहां तक पहुंच चुकी हुई है, एयर सैक्स में चली गई है और वहां तक पहुंच गई है। अब देखें सांस जो हमने ली या हवा जो हमने ली, हवा को हम अंदर ले करके इसको अंदर ले जाने का क्या मकसद था, इसको अंदर इसका क्या फंक्शन है, वो अभी यहाँ पर हम समझेंगे। और ये सारी की सारी चीजें थी, उसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज था। मेन जो काम आप लोगों का होना है वो एयर सैक्स में होना है। यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा व्यू करके बनाया। यहाँ पर देखें कि ये ब्रोंकियोल है और इस ब्रोंकियोल के एंड पर क्या चीजें मैंने बनाई हुई हैं, एयर सैक्स बनाई हुई हैं। ठीक है, तो ये जो एयर सैक्स हैं इनमें हवा पहुंच चुकी हुई है। मैंने यहाँ पर देख बनाया है कि रेड कलर का O2 एंटर हो रही है, एयर जो है ये एंटर हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसमें एंटर हो रही है। अच्छा बच्चों, उसके साथ साथ ये मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर जो बनाए हैं साथ साथ इनके, एयर सैक्स के साथ साथ मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए हैं या नहीं बनाए? अच्छा, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों ये और कुछ भी नहीं है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है जी, ये रेड कलर की जो है, ये इनको समझो कि ये इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ग्रीन कलर वाली हैं इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपको समझ आ रही होगी कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड कि जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो। और दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ग्रीन कलर वाली आपको नजर आ रही है, टोटल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सा ब्लड शामिल है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने अब नोट करना है कि मैं यहाँ पर जो चीजें इनके बारे में लिखूंगा वो आपने तवज्जो से समझनी है। एक्चुअली बच्चों क्या हो रहा है कि ये जो रेड कलर, जो ग्रीन कलर वाली है ना, यहाँ पे जो ग्रीन कलर वाली ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर क्या चीज मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चों यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि ब्लड वेसल्स में मौजूद है, वो किस में एंटर हो जाती है, वो एयर सैक्स में चली जाती है। और एयर सैक्स में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, एयर सैक्स में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ऑक्सीजन किधर चली जाती है, ब्लड वेसल्स में। और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर क्या चीज होनी है, गैसेस का तबादला होना है,
गैसेस ने एक्सचेंज होना है। एक गैस ब्लड वेसल में जाएगी और एक गैस जो है ब्लड वेसल से एयर सैक्स में आ जाएगी। तो बच्चों यहां पर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एयर सैक्स, या जिनको हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं। सेकंड बच्चों, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मिलियंस ऑफ एयर सैक्स आर प्रेजेंट, मिलियंस ऑफ एयर सैक्स आर प्रेजेंट in the lungs that give spongy structure। अगर आप लोगों ने कभी ईद की, बड़ी ईद की जो कुर्बानी होती है उसमें आपने वो बकरे के या किसी भी जानवर के फेफड़े देखे होंगे तो वो फ्लफी टाइप होंगे, तो उससे स्पॉन्जी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, तो बच्चों की किस वजह से एक्चुअली होती है, उनके अंदर एयर सैक्स मौजूद होती हैं। आप उसकी नाली को पकड़ के, उसकी नाली जो होती है वो बलदार भी होती है जैसे मैंने वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि वो बड़ी उसमें यानी कि एयर सैक्स मौजूद होती हैं और उस एयर सैक्स की वजह से यहाँ पर इसको कौन सी फीलिंग्स आती हैं, स्पॉन्जी फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने इसके बाद जो अगली चीज पढ़नी है, फ्रॉम एयर in the air sacs oxygen diffuses into blood vessels and carbon dioxide from blood vessels diffuses into air sacs। तो बच्चों यहां पर जो मैंने पॉइंट लिखा है, मैंने आपको बताया कि जो एयर हमारे एयर सैक्स में मौजूद है, वहां एयर सैक्स में से जो ऑक्सीजन है, इसकी बात कर रहा हूं यहां पर, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। वो ऑक्सीजन किस में चली जाएगी, ब्लड वेसल में चली जाएगी। और जौन सी हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर चली जाएगी, एयर सैक्स में से। एयर सैक्स में से आगे किधर चली जाएगी, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स में से आगे किधर चली जाएगी, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, और वापस वो हमारी नेजल कैविटी में से गुजरती हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। और ये वो वाला फिनोमेना है जो आप लोगों ने सुना हुआ है, आप लोगों ने समझा हुआ है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये बिल्कुल वही सारी की सारी चीजें हैं। शुक्रिया।